पॉइंट से ऊपर। तो आज की जो मार्केट रही काफ़ी वोलेटाइल रही, इस लेवल पे ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर, फिर उसके बाद नीचे माइनस में, फिर उसके बाद इसने कवर की और अपना जो हाई है उसके आसपास ही यहाँ से क्लोजिंग इसने दिखाई आज की। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर आज के, जो कि है आई 2% के आसपास की ज़बरदस्त मूव इसमें आजकल, क्योंकि कम ही चल रहा है। आज पूरे रेलवे सेक्टर में अच्छी मूव दिखी। लास्ट टाइम जब हमने इसकी बात की थी तो ये दो इम्पोर्टेंट लेवल थे इसके, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, वापस से नीचे आ गया उन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो पहले इसमें देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। देखो, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। बढ़िया गैप अप, ये वाला जो गैप अप हुआ है यहाँ 725 से लेकर और 740 तक, 20 रुपये के आसपास का बढ़िया गैप अप। लेकिन अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पर इसकी बात करें तो ये चल रहा है एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है कोई भी फ्रेश पोजीशन इसमें बनाना उचित नहीं होगा, मतलब कोई भी फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाना ठीक नहीं होगा अगर ये जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, जो कि है 790 का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ही फिर हम अगले जो ये इसके 1100-1200 का जो अपना पुराना इसका हाई है उसके लेवल तक जाता हुआ ये दिखेगा। और लग रहा है कि ये जल्द ही लेवल आ सकते हैं। मार्केट अब स्टेबल है, मार्केट कंडीशन जो है वो स्टेबल है और यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट ऊपर ही चली जाएगी। मैं पहले साउंड चेक कर लेता हूँ, भूल गया। तो ही फिर हम अगले जो ये, हाँ ठीक है, बिल्कुल साउंड इज़ फाइन। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये वाला हाई, अगला जो रेजिस्टेंस है इसका, जो कि सिर्फ कुछ नहीं 15 रुपये ऊपर है। अगर जो ये ब्रेकआउट लेवल है इससे अगर 790 से ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, 785 रुपये से ब्रेकआउट ऊपर मिलता है तो 810 805 रुपये तक जाएगा। उसके बाद जो बड़ा लेवल है इसका तो ये वाला है जहाँ पे ये 860 रुपये तक जा सकता है। ये डबल टॉप जैसा कुछ बना था, यहाँ मार्केट ऊपर गई फिर दोबारा कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था उसमें कंटिन्यू रहा ये स्टॉक। अगर बात करें अभी तो ये जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है ये अभी भी इसका रिवर्सल नहीं मिला है, उसकी कंफर्मेशन की अभी ज़रूरत है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ब्रेक हुई है। अगर ये यहाँ से, जिसके ज़्यादा चांस है कि एक बार ये अगर इस गैप को फिल करने आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट और फिर ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम थोड़ा सा और बेटर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला था एक इस लेवल पर भी, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला और फिर भी नीचे आई। यहाँ पे 2 बार इसका ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो स्टॉप लॉस लगे हैं लोगों के, जो भी एंट्री करने की जिसने कोशिश की है उन सबका स्टॉप लॉस लगा इस लेवल पर। फिर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद हल्का सा इस लेवल का रीटेस्ट, जो ये ब्रेकआउट हुआ था, जो ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से इसका रीटेस्ट करने मार्केट आई और फिर वापस से ऊपर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रीटेस्ट भी ना, मतलब जो स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट में एंट्री हुई फिर वापस से नीचे, तो जिनका यहाँ पे एंट्री हुई है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्योंकि इतना नीचे एकदम से आ गया ये 730 से 725 और 675 के आसपास एकदम से मार्केट आया। जिनने भी एंट्री बनाई है यहाँ, जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट के बाद उनका स्टॉप लॉस मतलब मार्केट से एग्जिट कर रहा है। उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है वो कुछ दिन चली ऊपर, उसके बाद इनको भी मार्केट से एग्जिट कराया गया है। तो यहाँ पे लोगों को एग्जिट कराया गया, यहाँ पे फिर से लोगों को एग्जिट कराया गया और अभी देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट होता है तो वो सक्सेस होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। या तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर 850 के लेवल हमें आते हुए दिखेंगे IRCTC में ऑन डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर वापस आता है तो फिर ये लेवल हैं जो कि 740 रुपये के हैं, इम्पोर्टेंट लेवल। उसके बाद बात करेंगे हम एक बार 5 मिनट पे देख लेते हैं कुछ इसका चार्ट क्या हमें दिखा रहा है, क्या कुछ चार्ट इसमें बताने की कोशिश कर रहा है।
कोई पैटर्न वगैरह बनाए क्या? बढ़िया एकदम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड, 2% के आसपास भागा मार्केट, उसके बाद नीचे आया। ओके, फिर यहाँ से ये इसी रेंज में चलता रहा, यहाँ से फिर इसने एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से ये ऊपर गया। देखो अगर यहाँ से ना इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये दिखा देता है कि कितने परसेंट यहाँ से ऊपर गए। ये रहा इसमें जो है ट्रेंड लाइन का अपना 32 टोटल बार्स बनी है, और इसमें हमें 0.81 का मूव दिखाया ऊपर की तरफ। तो ये एक काम का टूल है, यहाँ ट्रेंड लाइन जो है इसमें सब कुछ दिखाते हैं, तो इस टूल का आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस जो भी लाइंस बनी है 30 इसमें बार्स हैं, मतलब 30 कैंडल्स बनी हैं 5 मिनट की, और लगभग 2.5% की इसमें तेज़ी बनती हुई दिखी है। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो स्ट्रॉन्ग ही है। और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ ये वाला लेवल है इसका इम्पोर्टेंट, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, एक बार रीटेस्ट करने आया है 770 रुपये के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है। वैसे ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश पैटर्न बना है, एक बुलिश फ्लैग जैसा, यहाँ से मार्केट पॉल ऊपर, उसके बाद नीचे यहाँ, और इसका ब्रेकआउट। तो यहाँ पे भी अच्छे संकेत है, मार्केट 800 रुपये तक जल्दी जा सकती है, IRCTC 800 रुपये तक जल्दी जा सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम यहाँ पे अपने एनवीडिया की, में जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसके बाद तगड़ी रैली इसमें देखने को मिली, और इसका जो मार्केट कैप लगभग 2 ट्रिलियन को उसने क्रॉस किया है। और यहाँ पे जो है ना $18 बिलियन की कुछ डील हुई है इसकी इन्वेस्टर समिट में। उसके बाद देखो क्या बढ़िया, सीधा 115-16 डॉलर के आसपास से सीधा ये भागा है $130 तक। तो इसमें वही न्यूज़ है, सिर्फ न्यूज़ की वजह से भागा है। और हिस्ट्री तो की इसकी बात ना ही की जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि तगड़े रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय से फंसा हुआ है। मतलब अगर देखा जाए बढ़िया रिटर्न के बाद पिछले ये लगभग 1 साल से, पिछले मई जून से ये इसका जो हाई बना था वो जून मिड में बना था, और अभी ये उन लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। उसके बाद ऊपर गया है, लेकिन सॉरी ये जो हाई बना था इसका यहाँ पे नवंबर में बना था, 2 बार टॉप बन गया, और उसके बाद मार्केट नीचे नीचे। लेकिन अपना जो प्रीवियस हाई था इसका, मतलब उससे पहले जून वाला, उसको अभी ब्रेक नहीं किया है। तो काफ़ी टाइम से ये अभी इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी 2 दिन से देखा जाए तो एक बड़ी तेज़ी इसमें बनी है, ये कैंडल बनी फ्लाइंग कैंडल, उसके बाद आज तगड़ी बुलिश कैंडल इसने बनाई, फिर से गैप अप ओपन होके फिर से ये लगभग $5, तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग $5.5 के आसपास 5-5.5% की तेज़ी इसमें बनती हुई दिखी। अगर इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कुछ चार्ट वगैरह या फिर कुछ पैटर्न वगैरह बनता है, तो यहाँ पे देखो 5 शुरू में इसकी आ गई पूरे दिन, मतलब स्पीड से एकदम भागा, गैप अप ओपन हुआ उसके बाद भागा थोड़ा, लेकिन जो इसमें जो मतलब तेज़ी आनी थी वो शुरू के दिन ही आ गई, सॉरी शुरू के कुछ आवर्स में ही आ गई। उसके बाद पूरे दिन ये इस लेवल पे ट्रेड करता रहा, मतलब एक रेंज में ही ये ट्रेड करता रहा, उसके बाद ज़्यादा इसने बढ़त नहीं दिखाई। तो अब ये जो फेस है ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये हाई को ब्रेक करता है, अपने जो इसका हाई ये वाला बना है लगभग $131 के आसपास का, $131 के आसपास, तो अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हमें जो ये वाला लेवल है 125 से लेकर यहाँ तक यानी $5, और तो इस वाले लेवल को टच कर सकता है। मतलब ये जो इसकी हाइट है, ये जो पोल बना है इसकी जो हाइट है इसके ऊपर तक इसका टारगेट ले सकते हैं, मतलब 131 + 5 हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वैल्यू है $5 है। तो फिर 136 इसके नेक्स्ट लेवल आ सकते हैं अगर ये वाला ब्रेक होता है तो। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है 129 से नीचे 129 के आसपास ये सस्टेन करता है, तो फिर वापस से हमें ये नीचे आता हुआ दिखेगा $125 के आसपास एनवीडिया में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात हो रही है।
इसके बाद बात करते हैं हम गोल्ड की। सबसे ऊपर आपको आई फॉरेक्स में दिख जाएगा गोल्ड। इसमें अपना ट्रेड भी ओपन है अभी, वो मैं वो आपको दिखाऊंगा, आपको बात होगी इसकी गोल्ड की। गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे 3190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड, यहाँ पे देखो। और ये तगड़ी गिरावट यानी 3240 के आसपास काफ़ी देर तक रहा। सेम अगर एनवीडिया में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न था, मतलब एक एक टाइम फ्रेम में यहाँ पे अटका, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और नीचे सीधा एकदम तकड़ी नीचे की तरफ इसने ट्रेंड पकड़ा हुआ है ऑन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गोल्ड। तो फिर काफ़ी लंबी तेजी के बाद थोड़ी सी मंदी यहाँ पे दिख रही है गोल्ड में। पहले अब देखा जाए तो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे नीचे, ये थोड़े मोर अच्छा खासा वोलेटाइल तो रहता ही है गोल्ड। लेकिन अगर हम इसके थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, तो हम कोशिश करेंगे इसमें कुछ सपोर्ट वगैरह अभी बन रही है। तो देखिए, अगर इसकी अगली सपोर्ट की बात करें तो वो है अभी थोड़ा सा नीचे इन लेवल्स पे, जो कि है $3180 के आसपास, $3175 के आसपास। ठीक है, यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाएगा तो हो सकता है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले एक्यूमुलेट करने की, थोड़ी सी मतलब बाय करने की। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक हल्का सा अगर खतरा देखा है तो इसने ये वाले लेवल को ब्रेक किया है। मतलब अगर आज ये ब्रेक करके इसको क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये बड़ा ब्रेकआउट है ऑन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये दो एक बना, यहाँ पे टॉप बना, उसको ब्रेक कर नहीं पाए, नीचे आया और अब सीधा नीचे आ रहा है। तो अगर हम इसको प्ले कर सकते हैं इस लेवल तक, 3140 $3160 के लेवल तक, $70, यानी यहाँ से $15 नीचे, तो हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। चलो एक शॉर्ट ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ डेमो है, डेमो के रूप में ही, मतलब इसको आप देख सकते हैं। इसमें कोई कॉपी ना करें इस ट्रेड की, क्योंकि ये मैं एक सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं आई4एक्स में। सीधा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो गई कि भैया $10,000 का अपना ट्रेड हो गया। रिक्वायर्ड मार्जिन है सिर्फ इतना, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा सारा लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, ओपन डील कर देंगे। ये हो गई ओपन डील, नीचे देखते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गई, सेल हमने किया हुआ है गोल्ड, हमारा गोल्ड सेल पहले से भी है, जो मैंने दिखाया था उसमें ऑलरेडी इतना हमें प्रॉफिट चल रहा है। हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी, पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी कि यहाँ पे हमने गोल्ड सेल किया था, उसके बाद इतना प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद हमारी जो और पोजीशन ओपन है उसमें हमें लॉस है। गोल्ड क्रूड ऑयल में हमने लॉस है इसमें $50 का। टेस्ला जो अपना चल रहा है इसमें अपने को प्रॉफिट चल रहा है। इसको एग्जिट करेंगे यहाँ से, इसको ये अभी ना यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए नहीं है अलाउ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें दिख रही है, तो इसको भी सिर्फ एग्जिट कर लेंगे। इसमें लॉस चल रहा है। कार्डानो हमने सेल शॉर्ट किया था, क्रिप्टो भाग गई है, तो उसके बाद इसमें लॉस चल रहा है। क्रूड ऑयल में भी हमने दोबारा से किया था, तो इसमें हमें लॉस चल रहा है। ठीक है, और ये है हमें आज का ट्रेड अभी का। गोल्ड जो हमने सेल किया है यहाँ से शॉर्ट किया है, तो वो अभी $5 के लॉस में है। तो जो पिछली बार ही मैंने वीडियो में बताया था गोल्ड में यहाँ से मंदी आ सकती है, वो आई, और उसके बाद अपना थोड़ा मोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी पोजीशन ओपन है उसमें हमें इतना अभी प्रॉफिट चल रहा है $290 के आसपास।